बीजेपी के साथ खैर जाएंगे ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे नहीं, तो आखिर कहाँ जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं क्यों नहीं जा सकता? धर्म संसद हरिद्वार पे मुकदमा होता है, तो मौलाना तौकीर रजा पे भी क्यों ना मुकदमा हो? मुकदमा होना ही चाहिए। तुम्हारे पास खर्च करने को पैसा नहीं था, जनता से मांग लेते। अपने देश को बेच कर तुम अपने खर्चे चला रहे हो, अपने प्रचार चला रहे हो। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। ये उन्होंने अपनी सोच, जो वो सोचते हैं, जो उनके दिल में है। हम पूरे देश की बात करते हैं, ये 80 और 20 की बात करते हैं। हमारे और इनके दरमियान फ़र्क ये है। तो आज हम बरेली में टीपीजी मीडिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। हंगामा बढ़पा है 7 तारीख को जो आपने की है हजरत मौलाना तौकीर साहब से, पूरा वायरल हो रहा है। क्या बढ़पा हो गया उस दिन 7 तारीख के इसमें? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं इसका राजीव गांधी का एक पुराना है कहावत, क्रिया की प्रतिक्रिया। बहुत से मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं कि साहब ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, अब नाम तो उसमें फेक होता है, अब किसने भेजा है ये, मुस्लिम गैर मुस्लिम मालूम नहीं, तो क्या था ये? नहीं, ये तो सही है, किसी ने भी कहा हो, लेकिन ये कि हर अमल का रद्द अमल होता है जी। तो 7 तारीख को जुमे के रोज़ हमने जो किया वो उस धर्म संसद के ख़िलाफ़ था जिसमें कुछ अधर्मियों ने मज़हब के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला और अपने नौजवानों को शपथ दिलाई, हलफ दिलवाया कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। तो हमने बहुत गौर किया। एक तो ये कि 20 लाख मुसलमान कत्ल होने के बाद कितने % हुआ ये? हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी के तनासुब से देखा जाए तो ये 20 लाख कितने % हुआ? उन्होंने 20 लाख कहा है। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 20 लाख मार दोगे तो 20 करोड़ में से फिर कितने % बाकी बचेगा जी है, उसका क्या करोगे? और वो जिसका बच्चा मर गया, जिसका बाप मर गया, जिसका भाई मर गया, क्या वो सब्र से सुकून के साथ घर बैठा रहेगा? वो कोई जवाब नहीं देगा। तो इससे देश में अफरा तफरी का माहौल बनने का अंदेशा है, गृह युद्ध होने का अंदेशा है। तो हमने बहुत गौर करने के बाद, अपने उलमा से मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि अगर वो मारने आएंगे, हमारे मोहल्लों में जाएंगे, तो मज़ाहमत होगी। और मज़ाहमत का मतलब ये है कि फसाद बर्पा होगा और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और सूबे सूबे ये फसाद फैलता चला जाएगा, आग फैलती चली जाएगी और ये आग हमारे देश को ना जलाए। इसके लिए हमने बेहतरीन और आसान ये हल निकाला कि हम अपने देश में अमन व अमान बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए हम अपने 20 लाख नौजवानों को कुर्बान करने को तैयार हो गए। हमारे उलमा तैयार हो गए और हमने ये कहा कि हर जुमे को 20 लाख बैक वक्त हम जमा नहीं कर सकते, मुहाल है। हम 20-20 हज़ार करके, तो पहली किस्त मैंने इस्लामिया इंटर कॉलेज में बरेली में 20,000 मुसलमान नौजवानों की दी थी, जबकि आए 1 लाख से ज़्यादा थे कुर्बानी देने के लिए। लेकिन मेरा ऐलान 20,000 का था और उसके बाद मुझे वो 20,000 फिर दूसरी किस्म में कानपुर देने थे, फिर मुजफ्फरनगर देने थे। दूसरे सूबों से भी मेरे पास दावतें आई हैं कि एक जुमा हमारे यहाँ भी कीजिए, एक जुमा हमारे यहाँ भी। तो लेकिन ये आचार संहिता की वजह से मुझे वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैंने जो किया वो अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने मज़हब से मोहब्बत
रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी ना हो। अगर तुम हमारा कत्ल करके हमारे खून से तुम्हारी प्यास बुझती, हमारे खून से प्यास बुझा लो, लेकिन हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी मत करो, कुरान की बेहुरमती मत करो, हमारे बच्चों पे बदनिगाह मत डालो। हम 20-20 हज़ार करके तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन कोई लेने नहीं आया, लेने कोई नहीं आया। मैंने कहा था तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम चाहो अपनी पुलिस से मरवा दो हमें, या अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवा दो, और अगर तुम उनकी पुष्टपनाही नहीं कर रहे हो तो उन पर फ़ौरन कानूनी कार्रवाई जो उन पर बनता है वो की जानी चाहिए और उन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए। और हुकूमत से मैंने मांग की है कि पहली फुर्सत में एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया जाए, जिसमें एक सख्त कानून बनाया जाए जिसमें इस किस्म की ज़बानों पर लगाम लगाई जा सके। अच्छा हज़रत, आपके साथ मुस्लिम जो बहुत सारी तंजीमें हैं वो साथ हैं? मेरे साथ का सवाल नहीं है जी। मैंने देखा है कि मुसलमान फ़िरक़ों में बटा हुआ है, बिरादरियों में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन जब जब वक्त आया है, कभी कुरान की बेहुरमती हुई है तो मैंने देखा है कि तमाम फ़िरक़े मिलके, तमाम बिरादरियाँ मिलके, तमाम पार्टियों से ऊपर उठ के मुसलमान ने एहतजाज किया है। रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है तो बरेलवी देवबंदी मैंने एक मंच पे और एक साथ खड़े हुए देखे हैं। तो इस किस्म का जब वक्त आता है तो मैं तो कई बार तो मैं आरएसएस का एहसान मानता हूँ कि हमारे अंदर इतने बंटवारे हैं, अगर आरएसएस और बीजेपी जैसी जमातें ना होती तो हम आपस में ही दस्तगिरबा होते। तो उनकी मौजूदगी की वजह से जो हमारे अंदर इत्तेहाद नज़र आता है, ये उनकी मौजूदगी की वजह से नज़र आता है। अच्छा हज़रत, एक अभी किसी ने हमको ट्वीट किया था, उसमें आपकी संगठन जो आईएमसी है उसको उन्होंने कहा है आतंकवादी संगठन। आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं फजूल बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। इस किस्म की बातें जो करते हैं वो ठीक है, उनको ऐसा लगता है। एमपी के एक मंत्री हैं शायद, उन्होंने परसों दिया कि अगर धर्म संसद हरिद्वार पे मुकदमा होता है तो मौलाना तौकीर रज़ा पे भी क्यों ना मुकदमा हो। मुकदमा होना ही चाहिए, उन पे भी आप पे भी नहीं। देखिए कि किस पे होना चाहिए, किसने बदजुबानी की है, किसने देश को नुकसान पहुंचाने की बात की है, किसने देशवासियों को नुकसान पहुंचाने की बात की है, किसने कत्ल करने की बात की है और किसने कत्ल होने की बात की है। जो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया, अगर उस पर मुकदमा होना चाहिए तो फिर देश में न्याय नाम की मुझे लगता है कि कोई चीज़ बची नहीं है। ऐसे नाक़िस सोच के जो हमारे नेता बन जाते हैं, एमएलए और एमपी बन जाते हैं, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। हज़रत, अब एक राजनीति से सवाल, आपने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप बीजेपी के साथ खैर जाएंगे ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे नहीं, तो आखिर कहाँ जाएंगे? मैं देखिए ऐसा है, मैं अल-ऐलान ये बात कहता हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ और सियासत मैं ज़ाती मफाद के लिए नहीं करता, मिली मफाद के लिए करता हूँ। और मैं अल-ऐलान ये बात कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने को तैयार हूँ। अगर भारतीय बड़ी बात है हज़रत, ये बड़ी बात है, मैं छोटी बात नहीं करता हूँ। और जो और मैं मेरा दोहरा चेहरा नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वो बोलता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है, समाजवादी और बहुजन समाज भी एक पार्टी है, और सारे के हिंदू हैं, इनमें कोई मुसलमान पार्टी नहीं है। तो मैं समाजवादी के साथ जाता हूं, हिंदू है वो इसके बावजूद। मैं कांग्रेस के साथ जाता हूं, हिंदू है वो इसके बावजूद। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं क्यों नहीं जा सकता?
भारतीय जनता पार्टी अगर अपना चाल और अपना चरित्र बदल लेती है, अगर अपना तरीक़ाकार बदल लेती है, अपने नेताओं की ज़बानों पर लगाम लगा लेती है और सबका साथ और सबका विकास ईमानदारी से करने को तैयार हो जाती है, ऐसे भगवा आतंकवादियों पर लगाम लगाने का काम करती है, इन्हें जेल में डालने का काम करती है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ देने को तैयार हूँ, चाहे कितनी ही मुखालफत झेलना पड़े। अच्छा हजरत, ये बताइए, आप अक्सर प्रेस में कहते हैं कि प्रेस सब खिलाफ है, आप लोग ये दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, किस उम्मीद से कहते हैं? प्रेस भी तो सिर्फ 2 ही आदमी चला रहा है, एक के 18 चैनल है, एक के 20। हाँ, तो करेगा आपकी? मैं उस प्रेस के खिलाफ नहीं हूँ जो आज़ाद प्रेस है, मैं उस प्रेस के खिलाफ हूँ जो बिकाऊ प्रेस है। अडानी और अंबानी जो चैनल चला रहे हैं उस पर किसी भी अच्छी बात का प्रचार होने का मैं समझता हूं कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। तो ये खबरें दिखा नहीं रहे, खबरें बेच रहे हैं और खबरों को किस तरह चटपटा बनाया जाए। जैसे आपने देखा मेरी अमन पसंद बात को उन्होंने काट कर किस तरह उसे नफ़रत अंगेज़ बना के और हिंदू समाज में परोसने की कोशिश की। तो हिंदुओं ने भी मेरी वो पूरी वीडियो हिंदुओं ने भी देखी है और वो भी आज इन लोगों पर लानत, अडानी और अंबानी इन दोनों पर आज लानत इसी वजह से भेजी जा रही है कि आज हिंदू को भी ये अंदाज़ा हो गया मेरे उस वीडियो की वजह से कि ये लोग किस तरह बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अडानी अंबानी से आपको कोई तकलीफ नहीं है? हमें अडानी अंबानी से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें तकलीफ़ अपनी हुकूमत से है जो सब कुछ बेचती चली जा रही है। मैं कहता हूं कि मेरा खरीदार तो वही है सर, बस। नहीं तो खरीदार तो कोई ना कोई होगा जी, सिर्फ वही है। ये बेचने वाला कैसा है जो देश प्रेमी है और हमारे देश को बेचता चला जा रहा है। ये तो इसे अडानी और अंबानी ना मिले होते तो ये तो बिल गेट्स और दूसरों के हाथ बेचने को तैयार हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे देश के ही लोग खरीदार बन गए। अच्छा। वरना ये तो देश के बाहर हमारी ये तमाम चीज़ों को बेच के और अंग्रेज़ों के हवाले करने से भी पीछे नहीं हटता। तो इसने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने जितना नुकसान हमारे देश का और हमारे देशवासियों का किया है, इतना नुकसान तो हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सका और नहीं कर सकता। इतनी तल्ख बात डायरेक्ट कहते हैं, आपको कुछ नहीं इस तल्ख वो बोलता है जिसका दिल जला होता है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और देश को बिकता हुआ मैं नहीं देख सकता। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे जिनकी हमारे मुकाबले कोई हैसियत नहीं। आज आप कहते हो कि भारत विश्व गुरु, भारत के मुकाबले में कितना छोटा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अपनी एयरलाइन है और हमारी अपने देश की जो एयरलाइन थी वो इन्होंने बेच डाली। तुम्हारे पास खर्च करने को पैसा नहीं था, जनता से मांग लेते। अपने देश को बेच बेच कर तुम अपने खर्चे चला रहे हो, अपने प्रचार चला रहे हो, अपने प्रचार अखबारों में और दूसरे तरीक़ों से। ये हमारे देश को बेच बेच के अगर प्रचार करना था तो ऐसे लोगों से तो हिंदू समाज की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ऐसे बाजीगरों से और ऐसे मुनाफाखोरों से और ऐसे बेईमानों से अपने देश को, अल्लाह के वास्ते तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता देता हूँ कि ऐसे बेईमानों से किसी सूरत से अपने देश को बचाओ। ये मुसलमानों से ज़्यादा बड़ी हिंदुओं की जिम्मेदारी है। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी धर्म संसद की, और जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं अभी उस पर? मैं इस वक्त चुनाव के भी ख़िलाफ़ हूँ। इस वक्त चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, WHO ने भी कहा है कि फरवरी में ये पीक पर होगा, तो फरवरी में ही इन्होंने चुनाव रखा है। इसका मतलब ये कि कुछ सोची समझी साजिश है, या तो चुनाव आयोग से कोई भूल हुई है या किसी दबाव में उन्होंने ये फैसला किया है। जिस वक्त हमारे देश में, हमारे प्रदेश में त्राही त्राही मची होगी,
14-15 लाख रोज़ाना कोरोना के मरीज़ निकल रहे होंगे, ऐसे वक्त में चुनाव कराने का क्या मतलब है? उस वक्त मैं तो ये देखता हूँ कि जब 14-15 लाख रोज़ाना मरीज़ निकलेंगे तो चुनाव आयोग तो वोटर चिल्ला रहा होगा, लेकिन वोटर डॉक्टर चिल्ला रहा होगा। हमें इस वक्त अपनी सारी एनर्जी चुनाव में नहीं लगाना चाहिए, दूसरी लड़ाइयों में नहीं लगानी चाहिए, दूसरे और कामों में नहीं लगानी चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान को सबको मिलके इस वक्त अपनी सारी एनर्जी जो है कोरोना से लड़ाई में लगा देनी चाहिए। कोरोना से जीतने के बाद, कोरोना गुजरने के बाद चुनाव कराइए, चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए, जो चाहिए कीजिए, लेकिन चुनाव लोगों की जान से बड़ा नहीं हो सकता। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए, अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, एक बार फिर से गौर कीजिए क्या चुनाव कराना इस वक्त में, इस खतरनाक वक्त में क्या चुनाव कराना ज़रूरी है। तो आपने PIL क्यों नहीं दायर किया सुप्रीम कोर्ट में? शायद सुन ले। बहुत सी PIL का मैं हश्र देखता रहता हूँ, और आज हालात जो हैं, चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में है, अदलिया भी तकरीबन सरकार के दबाव में है, और इस सरकार से खौफज़दा हैं तमाम लोग। तो कहाँ हमें न्याय मिलेगा, किससे हम न्याय की गुहार करें? इस वक्त तो हम चुनाव आयोग से ही ये अपील कर सकते हैं कि उन्हें अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल अभी आया है, कल या परसों का 9 तारीख का ये ट्विटर है, लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये सरकारी ट्विटर है, उस पे आया है ये लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। ये उन्होंने अपनी सोच, जो वो सोचते हैं, जो उनके दिल में है, ये बहुत सी बातें दिल में दबा के रखते हैं, ये निकल आई है, उनकी ज़ुबान से निकल गई है, गलती से निकल। हाँ, गलती से निकल गई है, लेकिन सोच उनकी यही है। और इस 20 के ही खिलाफ सारा काम किया जा रहा है, सारा काम करने की कोशिश की जा रही है। इन 20 को तबाह करना इनका असल मकसद है। हम पूरे देश की बात करते हैं, ये 80 और 20 की बात करते हैं। हमारे और इनके दरमियान फ़र्क ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।